कुंज बिहारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तेरा वनचारी। यमुना तेरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राधे। जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। श्री हरिनाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्णसम्बन्धविज्ञानदायिने प्रभुवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिदा श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगाविरुद्धापसिद्धान्तध्वान्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवराय ते। गौराविर्भवभूमे स्वं निर्दिष्टा सज्जनप्रिय वैष्णवसार्वभौम श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुतोर्पंगो मम मंदमतिर्गति मत्सर्वस्य पादाम्भोजो राधा मदन मोहनो दिव्य वृंदारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधाशैल गोविंद देव पृष्ठालिभि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारंभे वंशीवट्तटे स्थितः कर्षन् वेणुसुनैर्गोपी गोपीनाथाय श्रीस्तुनः। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज जो है लेक्चर जल्दी समाप्ति किया जाएगा, थोड़ा जल्दी, जो रेगुलर टाइम है उससे जल्दी, क्योंकि व्यवस्थापन झूलन यात्रा और बाकी चीज़ों का है, इसीलिए मुझे भी आदेश आया है कि लेक्चर जल्दी समाप्त करना। ठीक है, तो आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहो। और अभी भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त हैं, जो वैष्णव हैं, उनका सबसे बड़ा उत्सव आने वाला है। पता है आपको कौन सा उत्सव आने वाला है? हाँ, श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव के। तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो प्रकट होते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार। ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि भगवान तो द्वापर युग में आते हैं। भगवान कृष्ण द्वापर युग में नहीं आते हैं, सिर्फ एक द्वापर युग होता है उसमें आते हैं, बाकी 999 द्वापर युग में नहीं आते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन, उसमें 1000 दिव्य युग होते हैं। सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और हाँ हमारा युग, जिसमें हम लोग आते हैं अपने अपने दोषों को प्रचार करने के लिए। दोष कीर्तन नहीं करना है, कृष्ण कीर्तन करना है। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु, ये जो शासन चलता है ना, जैसे हम देखते हैं भारत में सरकार बनती है, कभी किसी पार्टी की कभी किसी पार्टी की, फिर विश्व के स्तर पे कोई सरकार बनती है। तो सरकार चाहे किसी की भी बने, शासन काल जो है भगवान ने अपना आदमी बिठाया है और उनका नाम है मनु महाराज। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं और एक मनु के शासन काल में 71 चतुर्युग आते हैं। और ये 71 चतुर्युग को अगर आप 14 से गुणा करोगे तो 1000 चतुर्युग होते हैं। तो 1000 चतुर्युग के अंदर भगवान कृष्ण सिर्फ एक चतुर्युग के द्वापर युग के एक चतुर्युग के द्वापर युग में भगवान आते हैं। कौन से चतुर्युग में आते हैं? तो भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग के द्वापर युग में। तो कृष्ण हमेशा नहीं आते हैं, हमेशा आते हैं भगवान विष्णु। चैतन्य महाप्रभु भी हमेशा नहीं आते हैं। चैतन्य महाप्रभु भी सिर्फ उसी चतुर्युग में आते हैं जिस चतुर्युग में भगवान कृष्ण आए हैं।
भगवान कृष्ण जिस चतुर्युग में आए हैं द्वापर में, उसी चतुर्युग के कली में चैतन्य महाप्रभु आते हैं। इसीलिए ये हम सबका सौभाग्य है कि हम इस चतुर्युग के ऐसे समय प्रकट हुए हैं कि अभी 5000 वर्ष पहले भगवान अपने श्री चरण को इस धराधाम से, श्री चरण से इस धराधाम को सुशोभित करके गए हैं। तो ये हम सबका बड़ा सौभाग्य है। इसीलिए जन्माष्टमी मनाने का सौभाग्य हमें है। बाकी चतुर्युग में जन्माष्टमी बेचारे मना पाते हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन इस चतुर्युग में जन्माष्टमी मना सकते हैं, इसीलिए हमारा सौभाग्य है। इसीलिए कृष्ण भक्ति को साधारण मत समझिए, सबको मिलती नहीं है। देवी देवता भी तरस जाते हैं, उन्हें नहीं मिलती है तो हमें मिली है भगवान चैतन्य महाप्रभु और ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जैसे महान आचार्यों द्वारा। तो इसीलिए पहले से मन बना कर रखिए कि जन्माष्टमी आती है तो जन्माष्टमी में हमारा मन क्या होना चाहिए जन्माष्टमी मनाने का, या जन्माष्टमी मनाने का भाव क्या होना चाहिए। ठीक है, तो समय कम है, मैं जल्दी जल्दी चर्चा करूँगा। आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो क्लास के बाद मुझे मिल सकते हैं। ठीक है, तो भगवद गीता के 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान बताते हैं उनका जन्म कैसा है। तो कुछ लोग बोलते हैं ना, ये रामकृष्ण तो मनुष्य थे, अच्छा काम किया इसके लिए लोगों ने इनको भगवान बना दिया, ऐसा लोग बोलते हैं, बुद्धू लोग बोलते हैं, जिनकी बुद्धि खराब हो गई है। ये मनुष्य विचार से, मनुष्य रूप के विचार से ऐसी खराब बुद्धि वाले लोग ऐसा बोलते हैं। भगवान खुद बता रहे हैं उनका जन्म कैसा है ना। सुनिए, तो भगवद गीता के 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान बताते हैं उनका जन्म कैसा है। भगवान बताते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम। भगवान कहते हैं एक और जगह पे भगवद गीता में, अजोपि सन्न व्ययात्मा भूतानामेश्वरोपि सन् प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। भगवान कहते हैं मैं अजन्मा हूं। भगवान कहते हैं मैं अजन्मा हूं। भगवान अजन्मा है, भगवान जन्म नहीं लेते। और यहां भगवान बोलते हैं मेरा जन्म हुआ है। और दोनों बातें भगवान भगवद गीता में बोले हैं। कैसा समझ में आएगा? बुद्धू को तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन जो गीता पढ़ रहा वो भी कैसे समझे। तो भगवान कहते हैं अजन्मा मैं हूं, लेकिन यहाँ जो भगवान जन्म की बात बता रहे हैं, वो जन्म की बात में भगवान बताते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम। भगवान का जन्म और भगवान का कर्म जो है वो साधारण नहीं है, वो दिव्य है। अच्छा मुझे बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो जन्म लिए हैं और जन्म लेते ही उनको याद था कि मैं पिछला कितना जन्म लिया हूं? कितने लोग को याद है? आपका पिछला जन्म क्या था? नहीं, आपका नहीं मालूम। हमको पता ही नहीं है। हमको तो ये भी नहीं पता है कि बचपन में हमने कौन कौन से कृत्य किए हैं। अभी लीला तो नहीं बोलेंगे, कृत्य ही बोलेंगे। ऐसे ऐसे कर्म किए हैं कि कुछ कर्म सुन के हमें खुशी होती है और कुछ कर्म हम ना सुने तो अच्छा लगता है। तो ये जो हमारा कृत्य है, हमारा कर्म है, लेकिन भगवान का कर्म नहीं होता, भगवान का जन्म नहीं होता। भगवान का जन्म और भगवान का कर्म दिव्य होता है। भगवान जब प्रकट हुए थे कारागार में, जेल में, भगवान जब प्रकट हुए थे तो उस समय भगवान देवकी और वसुदेव के सामने एक मनुष्य रूप में आए थे। छोटा लल्ला के रूप में नहीं आए थे।
भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ तो पहले भगवान कृष्ण एक मनुष्य रूप में आए थे, लल्ला के रूप में नहीं आए थे, लल्ला के रूप में बाद में। भगवान के सिर पे सोने का मुकुट चमचमा रहा था, भगवान के कान में मकर कुंडल चमचमा रहा था, भगवान के वक्षस्थल पे वैजंती माला, वैदूर्य मणि, वनमाला, भगवान के शरीर पे पीतांबर फहरा रहा था, भगवान के घुंघराले बाल थे। कितने लोग जन्म लेते ही बाल लेके पैदा हुए बताओ? कितने लोग हैं? है कोई? भगवान के घुंघराले बाल भगवान लेके जन्म लिए थे। और एक मनुष्य रूप में जन्म लेके भगवान डायरेक्ट बात कर रहे हैं। कितने लोग बात कर रहे थे? जन्म लेते ही बात कर रहे थे, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, कन्नड़, तमिल, तेलुगु। आज तो बोलते हैं हम मराठी है, हम गुजराती है, हम यूपी वाले हैं, हम मलयालम है, हम तमिल हैं, हमारे राज्य में आना तो हमारी भाषा बोलनी चाहिए। जन्म लेते कितनी भाषा आती थी तुमको? कौन सी भाषा आती थी जन्म लेते ही? ममा पापा, ममा पापा, ममा पापा, मेरा पाप है मैं आया हूं, मेरा पाप है मैं, इतना ही जानते। वो भी कुछ समय के बाद पता चलता है, जब तोतली बोली बोलने लगते हैं तब बोलते हैं ममा पापा। ममा पापा मतलब, ममा मतलब मेरा, पाप मतलब पाप। मेरा पाप है जो इस संसार में आया हूं। वो मम्मी पापा नहीं बोलता है, आप लोगों को भ्रम होता है। आपको लगता है मामा बोलता मम्मी को बोल रहा है, पापा मतलब पापा को बोल रहा है। वो बोल रहा है मामा पापा, मेरा पाप है इस संसार में आया हूं। तो जन्म लेते हमको भाषा नहीं आती। भगवान कृष्ण जन्म लेते ही बात कर रहे थे माता देवकी से और वसुदेव जी से। भगवान बात कर रहे थे और भगवान ने उनको बताया कि मैं तुम्हारा जन्म लिया हूं क्योंकि मैंने तुमको आशीर्वाद दिया था कि मैं तुम्हारा बेटा बन के आऊंगा, क्योंकि तुमने तपस्या किया था 10,000 साल पेड़ के गिरे हुए सूखे पत्ते खा के तुम लोगों ने प्रार्थना किया था मेरे लिए, इसीलिए मैं आया। और मैंने तुमसे 3 जन्म लिया है। क्यों 3 जन्म लिया है? क्योंकि आशीर्वाद देने के बाद डिलीवरी में देरी हो गया। मैं आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देकर तुरंत जन्म नहीं लिया, थोड़े टाइम के बाद आया। तो अगर आप डिलीवरी में देरी करते हो, कोई सामान पहुंचाने में देरी करते हो तो पेनल्टी रखता है ना, तो पेनल्टी है 3 गुना। तो पहला जन्म भगवान ने लिया प्रश्नी और सुतपा से, और उसमें भगवान का नाम है प्रश्नी गर्भ, जो ध्रुव महाराज को जिन्होंने दर्शन दिया। दूसरा अवतार भगवान ने लिया वामन देव। वामन देव के रूप में भगवान प्रकट हुए थे अदिति और कश्यप के पुत्र बनके। और तीसरा अवतार भगवान ने लिया कृष्ण बनके, देवकी और वसुदेव के पुत्र बनके। ये भगवान ने देवकी वसुदेव को बताया, उनको भूल गया था। भगवान ने देवकी, अपने माँ बाप को भगवान बता रहे कि मैं ऐसे ऐसे जन्म लिया हूं। तो ये भगवान का जन्म है, दिव्य है। फिर देवकी मैया बोली कि अरे वो कंस आ जाएगा, बेकार में लड़ाई झगड़ा होगा, एक काम करो प्लीज आप छोटा बेबी बन जाओ, आप छोटा बच्चा बन जाओ। तो देवकी माता की इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान छोटा सा लल्ला बन गए। ये भगवान का जन्म है। आप बताओ ऐसा जन्म पूरे सृष्टि में किसका हुआ है कृष्ण के अलावा? ऐसे भगवान राम भी जब प्रकट हुए थे तो चतुर्भुज रूप लेके प्रकट हुए थे। कौशल्या माता ने बोला कि कीजय शिशु लीला अति प्रिय शीला, छोटा अपना छोटा रूप लो, बड़ा रूप मत लो, है ना। अभी कोई भी माँ है, बच्चा जन्म लिया है, डायरेक्ट युवक बन गया है, तो शिशु लीला कैसे होगी? नहीं होगी ना। तो इसके लिए तो इस तरह से भगवान जो हैं वो प्रकट होते हैं, उनका जन्म और कर्म दिव्य होता है, साधारण नहीं होता। और भगवान के जन्म और कर्म जो दिव्य हैं, उसको जो व्यक्ति जानता है, जो व्यक्ति जानने का प्रयास करता है कि ये जो दिव्य कर्म है, ये जो दिव्य जन्म है, ये कैसे हुआ है, उसको जानने वाला व्यक्ति को गिफ्ट मिलता है।
आप लोग को चाहिए गिफ्ट? किसको गिफ्ट नहीं चाहिए हाथ उठाओ। सबको चाहिए। तो जो व्यक्ति भगवान के जन्म की लीला को और कर्म की लीला को जानने का प्रयास करता है, उस व्यक्ति को गिफ्ट देते हैं भगवान, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। भगवान का जन्म और कर्म तो दिव्य है, अगर आपने केवल उसको जान भी लिया तो आपका दूसरा जन्म नहीं होगा। ये भगवान ने गिफ्ट दिया है। शुद्ध होना तो दूसरी बात है, केवल जान लीजिए आपके कृष्ण जो हैं वो दिव्य पुरुष हैं, कृष्ण आदि पुरुष भगवान हैं। इतना जान लेने मात्र से हमारा अगला जन्म कैंसल हो जाता है। भगवत गीता 4 अध्याय श्लोक संख्या 9 पढ़ सकते हैं आप लोग। अब भगवान जब आ रहे हैं तो भगवान के लिए हमें तैयारी क्या करनी है, तो तैयारी को भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। भगवान कहते हैं वीतराग भय क्रोध मन्मया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। भगवान कहते हैं वीत राग भय क्रोध। वीत मतलब छोड़ दीजिए। किसको? 3 चीज को छोड़ दीजिए। कृष्ण के पास जाना है तो 3 चीज छोड़ दीजिए। 3 चीज को अपने जीवन से निकाल दीजिए। क्या है? राग भय क्रोध। राग मतलब आसक्ति, ये मेरा कपड़ा है, मेरा मोबाइल है, मेरी कार है, मेरा घर है, मेरे मम्मी पापा हैं, मेरा भाई बहन है, मेरे बच्चे हैं, मेरा पति, मेरा पत्नी है ना, मेरा राज्य है, मेरा देश है। जो मेरा 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 लगा हुआ है ना, मैं और मेरा, ये मैं और मेरा अहम ममेति को छोड़ दीजिए। सब कुछ कृष्ण का है, मैं भी कृष्ण का हूं। बस संसार में जो कुछ भी है सब कृष्ण का है। मैं किसका हूं? मैं भी कृष्ण का हूं और कृष्ण मेरे हैं। बस। तो ये जो राग है, राग मतलब आसक्ति, जो अनुराग हो जाता है हमारा संसार की वस्तुओं में, संसार के लोगों में, अपना पराया का जो भेद हो जाता है, उसको अपने मन से पहले निकाल दीजिए। एक ही भाव रखिए, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगताम जगत। सब कुछ भगवान का है। संसार का एक एक वस्तु, एक एक व्यक्ति, सब भगवान का है और किसी का नहीं है। इस बात को भगवान भगवद गीता में भी कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। मैं सबका प्रभु हूं और सब कुछ मुझसे ही निकला है। तो ये बात आप स्वीकार करो। पहला अहम ममेति, अपना पराया, मैं और मेरा निकाल देने का, उसको रखने का नहीं। भक्ति करना है तो पहला ही सीखो। दूसरा है राग हो गया। और भय, हमें जो डर लगता है ना, छोटी छोटी चीजों से हम जो डरते हैं, हमें खाना भी खाना होता है तो हम सोचते हैं अभी खा लिया, बाद में कभी अरेंजमेंट करके रखता हूं। कोई जानवर, कोई पशु पक्षी नहीं करता, खाली इंसान करता है। सबसे ज्यादा ये दिमाग इंसान के पास है और सबसे ज्यादा स्टोर करने का भी काम इंसान ही करता है, जमा करके रखने का काम भी इंसान करता है। सबसे कम बुद्धि जीव जंतु में है, वो कभी स्टोर नहीं करते, वो भगवान पे डिपेंड है। अभी खा लिया, बाद में भी भगवान अरेंजमेंट करेंगे। नहीं मिला तो उपवास, और हमको उपवास के लिए बोलना पड़ता है, प्रभु जी हरे कृष्णा, माता जी हरे कृष्णा, कल एकादशी है, उपवास रखिएगा, कल जन्माष्टमी है, उपवास है, हमको बताना पड़ता है। वो भगवान पे डिपेंड है। मिला तो ठीक, नहीं तो उपवास, है ना। हमें भय होता है, अपनी वस्तु खोने का भय होता है। तो जब तक मैं और मेरा रहेगा तब तक भय बना रहेगा, वस्तु को खोने का भय बना रहेगा, जीवन को खोने का भय बना रहेगा। अरे अभी तक मैंने ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया, मर गया तो वो काम कैसे होगा। कितने लोग मर गए सोच सोच के, उनका काम नहीं हुआ क्या? और वो काम तुम्हारा नहीं होने से कौन सा सृष्टि को बहुत बड़ा कल्याण का काम होने वाला है? नहीं होगा, नहीं होगा। तो इसीलिए भय छोड़ देना चाहिए। और क्रोध, क्रोध किसी पे मत करिए।
भगवान की सेवा के लिए क्रोध ठीक है, लेकिन वो भी प्रामाणिक होना चाहिए, गुरु परंपरा में प्रामाणिक होना चाहिए। अगर आपको अधिकार दिया गया है सेवा करने के लिए और उसमें सबसे आखिरी उपाय क्रोध करना है तो ही करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। जैसे अर्जुन ने किया, जैसे हनुमान जी ने क्रोध किया, वो क्रोध ठीक है, अन्यथा क्रोध नहीं करना चाहिए। तो वीत राग भय क्रोध, राग भय और क्रोध से मुक्ति होना चाहिए पहले, और ये तीनों जो है वो छोड़ना है और पकड़ना क्या है, मन मना माम उपाश्रिता। भगवान कहते हैं ये तीनों को छोड़ो और मेरे आश्रित हो जाओ। कृष्ण एक शरणम, केवल कृष्ण का शरण लीजिए और किसी का शरण नहीं लीजिए। ओनली कृष्णा, मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। कृष्ण रक्षा करेंगे, कोई मार नहीं सकता, कृष्ण मारने आएंगे, कोई बचा नहीं सकता। ये क्लियर रखो। कृष्ण एक शरणम, केवल भगवान कृष्ण के शरण में रहिए, उन्हीं का नाम जप करिए, उन्हीं का भक्ति करिए, उन्हीं के लिए जीवन जियो। खाना पीना नहाना धोना उत्सव त्योहार सब कुछ कृष्ण के लिए और किसी के लिए नहीं। भगवान बोले माम उपाश्रिता, भगवान ने बोले ठीक है किसी भी देवी देवताओं को चले जाओ या किसी भी भगवान तुम सेलेक्ट कर लो या किसी आदमी को भगवान बना के उसको आश्रित हो जाओ, ऐसा नहीं बोले। क्या बोले, मन मना, मुझ में मन लगाओ, माम उपाश्रिता, और मेरे आश्रित हो जाओ। ठीक है। बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव आगता, और ऐसा करने से क्या होगा, तो भगवान कहते हैं इसके पहले बहुत लोग ऐसा करके मेरे आश्रित होके मेरे स्वभाव को प्राप्त हुए हैं। और भगवान का क्या स्वभाव है, भगवान का स्वभाव है हम जीवों का पालन करना, और हमारा स्वभाव है कृष्ण के आश्रित होना। तो भगवान का स्वभाव है आध्यात्मिक जीवन जीना, भौतिक जीवन नहीं जीना, कृष्ण को छोड़ के नहीं जीना, कृष्ण के आश्रित होकर जीवन जीना। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि जीवों का स्वभाव क्या है। जीवेरा स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। जीवों का स्वरूप है केवल कृष्ण का दास बनना। हमारा स्वभाव है केवल कृष्ण का दास बनना, और कोई स्वभाव मत बनाइए। और कोई स्वभाव बनाओगे मिस्टेक हो जाएगा, जन्माष्टमी अच्छे से नहीं जाएगा। जन्माष्टमी अच्छे से बिताना है तो ये चीज आप लोग सीखो। पहले राग भय क्रोध उसको निकालो। दूसरा मन मना माम उपाश्रिता, कृष्ण में मन लगाओ और कृष्ण का आश्रय लो। ठीक है। और तीसरा मद भाव आगता, भगवान कृष्ण के स्वभाव में अपने जीवन को जीना शुरू करो। यह है जन्माष्टमी का प्रिपरेशन, जन्माष्टमी का तैयारी। तो आज है रविवार, आज है रविवार है ना, हाँ, तो आज रविवार है। तो जो रवि है सूर्य देवता हैं, वो भगवान के शिष्य हैं। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता उनको सुनाया है, तो उनसे आप आशीर्वाद ले लीजिए और आज से तैयारी करिए। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को जन्माष्टमी है। तो ये इतने दिन आपको हम 5 दिन दे रहे हैं तैयारी करने का, और तैयारी क्या करना है वो बता रहे हैं। ठीक है। तो ये जन्माष्टमी का तैयारी है, ये तैयारी को आप सभी कर लीजिए और जन्माष्टमी को अच्छे से मनाइए, कृष्ण के भाव में मनाइए, कृष्ण के आश्रय में मनाइए, कृष्ण के भक्तों के आश्रय में मनाइए। मंदिर आइए, भगवान को प्रणाम करिए, दर्शन करिए, चरणामृत लीजिए, प्रसाद लीजिए, कीर्तन करिए, जप करिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, हर समय जप करिए। नित्य भगवान का नाम जप करना चाहिए। सततम कीर्तयन्तो माम, भगवान ने कहा हमेशा कीर्तन करो, लेकिन किसका, माम। माम मतलब भगवान का, मेरा नहीं, भगवान का, खुद का नहीं। भगवान बोले माम तो मेरा ही कीर्तन करूंगा मैं, ऐसा नहीं करना, भगवान का कीर्तन करना। भगवत गीता भगवान ने बोला है। तो इसीलिए हमारे लिए सबसे अच्छा तरीका है जन्माष्टमी मनाने का,
भगवान का पवित्र नाम का जप करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत गीता श्रीमद् भागवतम पढ़िए, कृष्णा बुक पढ़िए। कृष्णा बुक में भगवान की जन्म लीला का वर्णन किया गया है। जो भी मैंने बताया वो कृष्णा बुक से और भागवतम के दशम स्कंद से बताया है, तो उसको आप पढ़िए, उसकी तैयारी करिए, भगवान का प्रसाद पाने का आदत डालिए और प्रयास करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों का संग करिए और किसी का नहीं। पॉलिटिशियन का संग करना और जो फिल्म स्टार है उनका संग करना और बाहर जो एक दूसरे का निंदा करते हैं या भक्ति के अलावा और कुछ बातें करते हैं, ऐसे लोगों का संग नहीं करना। संग उसका करो जो केवल भक्ति का बात करता है, जो केवल कृष्ण का बात करता है। ये आप लोग प्रयास करिए, ठीक है। मैं यहीं अपने शब्दों को रोकता हूँ। किसी को कुछ पूछना है अगर, तो वो मुझे बाद में पूछ सकते हैं। मैं वहाँ पे वेट कर रहा हूँ, आप बाहर आके पूछिए, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव के, भगवद्वाणी भगवद गीता के, श्रील प्रभुपाद के, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। सभी बाहर से आएंगे, पहले लाइफ मेंबर को प्रसाद मिलेगा, बाकी दूसरे और बाकी बाद में उनको मिलेगा। जो लाइफ मेंबर है सभी, कोई भी अंदर